Good morning friends. Myself हरिशंकर गुप्ता of LB Enterprises। और आज वेडनेसडे आज फ्राइडे है और आज की मीटिंग का हमने थीम दिया है रफ्तार। और इस रफ्तार को दिखाने के लिए हमारे अमनौर से सारे लोग जो है वो तैयार हैं, हमारे कमांडो। तो हम उन लोगों को इनवाइट करने के लिए और इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे टीम के जवान लीडर आशुतोष सर उर्फ AK सिंह सर को जो है आमंत्रित करता हूं। पेशे से मास्टर साहब हैं, बट मोदी केयर को दिलो जान से कर रहे हैं और सफलता की चोटी पर ले जा रहे हैं। साथ ही साथ ये अपना जूम मीटिंग भी प्रतिदिन शाम को 5 बजे करते हैं। उस मीटिंग में भी आपको जा करके देखने से जो है आपको बहुत सारी शिक्षा मिलेगी, सीखेंगे आप। और इस मीटिंग में जितना सीखेंगे बोलेंगे उतना ही ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं ओवर टू आशुतोष सर। आशुतोष सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। और बाकी सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। और बहुत खुशनसीब हूं मैं कि आज फिर से एलबीएन के प्लेटफॉर्म पे हमको मन संचालन का काम मिला है। तो इसके लिए फिर से गुप्ता सर का आभार व्यक्त करते हुए अपने सभी गुरुजन जैसे रमेश सर, गुप्ता सर, रंजन सर, संजय सर, रवि सर, सुरेखा मैम, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सभी लोगों को नमस्ते कहते हुए आज का सेशन को मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है भाइयों मित्रों, रफ्तार और रफ्तार तैयारी जीत की। हम लोग को रफ्तार लानी होगी अपने बिजनेस में, तभी हमारी जीत की तैयारी हो सकती है। रंजन सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जनरेटर को आप एक हैंडल मारिए या फिर छोड़ दीजिए, फिर दूसरा हैंडल मारिए फिर छोड़ दीजिए, फिर तीसरा हैंडल मारिए या फिर कुछ देर छोड़ दीजिए। तो जनरेटर आपका स्टार्ट होने वाला नहीं है। आपको जनरेटर में तब तक गति देनी होगी, हैंडल मारते रहनी होगी जब तक कि जनरेटर स्टार्ट होने के लायक ना हो जाए। तो रफ्तार हमारे जीवन में जरूरी है और रफ्तार हमारे बिजनेस में भी जरूरी है। और रफ्तार में हम लोग सीखते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग को मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग तो सभी लोग कर रहे हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी गलती लोग करते हैं, ये गलती हम लोग को नहीं करनी, इसको भी हम लोग इसी में जानते हैं। प्लस हम लोग की होम मीटिंग या जूम मीटिंग में क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए लोगों का, तो इस सब की जानकारी हम लोग रफ्तार सेशन में जानते हैं। और इसको जान करके हम लोग बिजनेस को बड़ा ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं। जितने लोग आए हैं हमारे लिए सभी लोग अनमोल हैं, कीमती हैं। तो सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कि भाई आप लोग सभी लोग समय से आए हैं। आज का सेशन हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आज के सेशन को लेने के लिए हमारी टीम से बहुत ही दिग्गज लीडर, बहुत ही अच्छे लीडर रंजन गुप्ता और प्रिया गुप्ता, दोनों रिश्ते में भाई बहन, तो बहुत अच्छे ढंग से बिजनेस को सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हम लोग की टीम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका है। और आज आप सुनेंगे, आप लोग अगर अंत समय तक सभी लोग रहे तो आज सुन पाएंगे कि हम लोग को रफ्तार देने के लिए बिजनेस में कौन कौन से काम करने हैं। तो हम सर्वप्रथम इन्वाइट करते हैं रंजन गुप्ता को ताकि आगे का सेशन ये कंटिन्यू करें। वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई मोदी केयर। रंजन जी आप आए और अपना सेशन स्टार्ट करें। हेलो, थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है रंजन जी। ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार, स्पेशली हमारे एलबीएन इंटरप्राइजेस के महागुरु गुप्ता सर को मेरा नमन। मैं रंजन कुमार हूँ और पिछले 2 महीने से मैं मोदी केयर को ज्वाइन किया हूँ और मैंने इस बिजनेस से काफी कुछ सीखा है और इससे सीखते हुए अपनी सिस्टर के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। इसी कड़ी में हम डियर लीडर्स हम यहाँ पे बहुत सीखते हैं और सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारा रफ्तार पार्ट 1 है। इसमें हम इसके तहत हम जानेंगे कि हमारा
जो वाई डायरेक्ट सेलिंग है उसे हमें क्यों करना चाहिए। जैसा कि हम अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं वाई डायरेक्ट सेलिंग, हमें हम हर एक व्यक्ति को क्या होता है, कुछ ना कुछ बिजनेस करता है। कोई जैसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई व्यक्ति पढ़ाई करके कुछ जॉब करता है, या एक दूसरा का टारगेट होता है, या कोई व्यक्ति होता है जो हमारा एक बिजनेस की तरफ मूव ऑन करता है। बट क्या एक व्यक्ति को बिजनेस के साथ एक अच्छा और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को करनी चाहिए, उसे चुननी चाहिए। वो किस प्रकार से होगी, हम उस कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके सोर्सेस के बारे में जानेंगे। आइए हम स्लाइड के माध्यम से आप सबों के बीच रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, क्रिएट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। हम अपनी इस स्लाइड में देखेंगे कि हम दो प्रकार की फिगर को देख सकते हैं। जैसा कि हम ऊपर की फिगर में देखें तो एक गेहूं की खेती हुई है और दूसरे में एक आम की खेती हुई है। ये फिगर अपने आप में बहुत बहुत सारे स्टोरी को शो करता है। जैसा कि अगर हम गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं की फसल को लगाने के लिए किसान को क्या करना पड़ता है, बार बार सीजन के अनुसार उसमें मेहनत करनी पड़ती है और उसमें अपना 100% देना होता है। जब जब उसका सीजन आता है उसमें उसकी कटनी बुआई जो भी करता है उसमें लगातार उसको मेहनत करनी पड़ती रहती है। बट दूसरे दूसरे तरफ देखिए मोहन में तो एक हमारी होती है, जैसे कि आम की पेड़ लगी हुई है। इस पेड़ को लगाने के लिए जैसे हम एक बार पेड़ को तो लगा देते हैं, और ये पेड़ हमें क्या करता है, बाई जैसे जिस प्रकार इसका सीजन आता है, सीजन के अनुसार हमें फ्रूटफुल और फल देता है। ठीक हमारा बिजनेस भी इसी प्रकार से है। हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं, एक प्लान और सिस्टम बिल्ड करते हैं और सिस्टम के साथ चलते हैं, और ठीक हमारा उसमें ग्रोमेंट होता है। आइए हम सेकंड स्लाइड के माध्यम से समझेंगे सेकंड स्लाइड में हमारी क्या कहती है। सेकंड स्लाइड है हमारी बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। हमारा बिजनेस ऐसा है, इस बिजनेस में हमें कोई हमें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अगर आप बात देखें हम दूसरी तरफ, तो अगर कोई बिजनेसमैन जो कि अगर स्टार्टअप करता है, अगर अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर छोड़ के दूसरी की बात करें, अगर एज अपने व्यवसाय के लिए अपना जीविकोपार्जन के लिए करता है, तो उसे बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ता है। वो अपना पूंजी को इन्वेस्ट करता है, 2-4 लाख 5 लाख लगाता है, फिर उसका सही से उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाता है, जिस वजह से क्या होता है, उसकी उसकी सोर्स ऑफ इनकम एकदम स्टॉपेज हो जाती है। वो एकदम से घर आ जाता है कि मैं क्या करूं। बट अगर हम सोचे, अगर इसके साथ साथ अगर हम एक प्रॉपर वे में अगर एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करें, और ऐसा कंपनी जो कि हमें एक बिल्ड फ्री रिस्क प्रदान करे, यानी कि जो रिस्क फ्री हो। जैसा कि इसमें हम इस कंपनी में हम कुछ नया लगाते नहीं है, और इस कंपनी से हमें खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए हम अगले स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। अगला स्लाइड हमारा कहता है यू कैन स्टार्ट नाउ। इस बिजनेस को हम और आप सभी लीडर्स जो जुड़े हैं, और जो भी हम दूसरे प्रोजेक्ट को या दूसरे लोगों को बताते हैं, उनसे हम कैसे किस प्रकार से उन्हें ऐड कर सकते हैं, उन्हें किस प्रकार से इस बिजनेस से जोड़ते हैं और उन सभी को स्टार्ट कराने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी जो फोर्थ स्लाइड है, इसमें कहा गया है पार्ट टाइम बिजनेस। इस बिजनेस को आप एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई फ्रेशर है, वो उस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर सकता है। हमारी जो फिफ्थ स्लाइड है, इसमें कही गई है नो प्रियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। हमारी इस बिजनेस को करने के लिए ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे हम जॉब करते हैं, अन्य प्रकार के प्रोफेशन में जब हम जॉब के लिए जाते हैं, हम बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं, फिर हमें कुछ ना कुछ हमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपके पास कितने मंथ का एक्सपीरियंस है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपने जो आपके अंदर जो स्किल है आप उसको प्रूव करें, तभी आपको उसके अनुसार आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके स्किल के अनुसार आपको जॉब मिलती है। बट हमारी ऐसी जो हमारी नेटवर्किंग जो है, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। अगर हम 18 के हैं और अगर हम कुछ नया अर्न करना चाहते हैं, हम अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। आइए हम 6 स्लाइड में जानेंगे क्या हो सकते हैं। हमारी जो 6 स्लाइड है, यू कैन हेल्प पीपुल अर्न। इस बिजनेस में हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम तो खुद को तो अर्न करते हैं, साथ ही साथ हम लोगों को इस बिजनेस में अर्न करने के लिए मदद करते हैं। जैसा कि हम बिजनेस बिल्ड करते हैं, साथ साथ में अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ते हैं, अपने रिलेटिव को भी जोड़ते हैं, जितने भी सर्कल के लोगों को जोड़ते हैं उनके हम पैसा बनाने में मदद करते हैं। हमारा जो 7th स्लाइड है, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। मान और सम्मान सभी के लिए एक बहुत ही हर्षफल का क्षण होता है। जैसे कि कोई अगर एज ए टीचर की बात करे, और क्या अगर 2-3 साल वर्क करता है, तब ना किसी मंथ में और अच्छा वर्क करता है,
या कोई जब में कोई अच्छा वर्क करता है तब उसे मान सम्मान किसी न किसी मंथ मिलती है। बट हमारा बिजनेस ऐसा है कि इस बिजनेस में हम प्रत्येक दिन हमारे छोटे से छोटे एक्टिविटी हम कुछ नया ऐड ऑन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर एज ए फ्रेशर हम ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, हम 7% लेवल पे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है, हम जैसे जैसे बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अपनी कार्यशैली एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उस प्रकार से इस बिजनेस में हमारे मान सम्मान और अन्य पर जितने भी मान सम्मान होते हैं हमारे अचीवमेंट के अनुसार, हमारे कार्य के अनुसार हमें मिलते रहते हैं। हमारी जो एट स्लाइड है पर्सनल ग्रोथ। इस बिजनेस में तो हमने लोगों को तो जोड़ते ही हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, हम अपना खुद का भी ग्रोथ करते हैं, खुद का भी बिजनेस वॉल्यूम को चेंज करते हैं। और हम देखते हैं कि हाँ, हमने पिछले मंथ जो टाइटल लिया था, हमने जो पिछले मंथ कार्य किया था, हमारी कोशिश लीडर से यही होनी चाहिए कि हम पिछले मंथ जो भी कर रहे हैं हम उससे कुछ आगे करें। हमारा बिजनेस जो हो पिछले मंथ से अगले मंथ जो होता है वो कुछ हम नया ऐड करें, उसमें कुछ चेंज करें और काफी अच्छे से इस बिजनेस को ग्रो करें, साथ ही लोगों को भी ग्रो करने में मदद करें। हमारी नाइन्थ स्लाइड है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत कुछ बयां करते हैं। इससे पहले हम बताना चाहेंगे हमारे लाइफ 3 प्रकार की होती हैं, जैसे लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ सर्वाइवल वैसी लाइफ होती है कि एक मजदूर क्या करता है, सुबह से उठता है और उस अपने जीविकोपार्जन के लिए दिन भर कार्य करता है, उससे जो उसको जो इनकम होती है उसी इनकम से उसके घर चल जाता है, वो खा लेता है, पी लेता है, बस उसकी वही लाइफ है, दैट्स इट। बट एक लाइफ होती है जैसे स्टूडेंट जो कुछ टारगेट अचीव करने के लिए प्रिपरेशन करता है, अगर उसमें वो सक्सेस हो पाता है तो उसकी लाइफ क्या है, लाइफ उसकी सक्सेस है। बट तीसरी तरफ अगर मूव ऑन की बात करें, अगर तीसरी ओर हम मूव करके आए, एक हमारी होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लाइफ ऐसी लाइफ है जिसके बारे में जितना कुछ कहें उतना कम ही होगा। ये लाइफ हमारी ऐसी लाइफ है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सिग्निफिकेंस को बहुत ही इंप्रूव करते हैं, और इस लाइफ में क्या करते हैं, हम एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीते हैं और अपनी आजादी को पाते हैं, अपनी फाइनेंशियल आजादी को पाते हैं, अपने मनचाहे वर्क सारे को कर पाते हैं। हमारी जो 10th स्लाइड है इसमें कही गई है लीव ए लीगेसी फॉर जनरेशन। ये हमारी ऐसा बिजनेस है, हम इस बिजनेस को ट्रांसफरेबल बिजनेस है। इस बिजनेस को हम अपने जनरेशन में अपने जनरेशन फैमिली बिजनेस है, इस बिजनेस को हम अपने जनरेशन के लिए ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हम इस बिजनेस को सीखकर अपने जो भी हमारे जनरेशन है उसको हम सौंप सकते हैं। हम आई होप हमें आशा करते हैं गाइज कि हम आप सब लोगों के बीच आज अपना वाई डायरेक्ट सेलिंग क्लियर कर पाए होंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करना चाहूंगा। हमारा जो टॉपिक है, हमने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, लेकिन हमें डायरेक्ट सेलिंग में हमारी जो कंपनी मोदी केयर है, हमें जो इसका नाम है, हमें गर्व लेने में ही बहुत गर्व महसूस होता है। हमें मोदी केयर को ही क्यों करनी चाहिए, हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे। आइए हम स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड है मोदी केयर, इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डियर लीडर्स, हम सभी जानते हैं कि हमारी मोदी केयर इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना हमारे स्वर्गीय राज बहादुर गुजरमल मोदी के द्वारा 1996 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही इस कंपनी से हम जुड़कर बहुत कुछ हम सीख रहे हैं और सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से जानना चाहेंगे। हमारी है रीच हेरिटेज पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग के मोदी ग्रुप। ये हमारी मोदी इंटरप्राइजेज है, एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है। हमारी मोदी इंटरप्राइजेज बहुत ही बड़ी और लार्ज कंपनी है, जिस कंपनी के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूड हैं, जैसे कि हमारा कलर बार हो गए, के मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, इंडोफिल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हो गए, और साथ ही साथ हमारी मोदी केयर फाउंडेशन जो ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर हमारे 13,000 प्लस एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो इंटरनेशनल ऑफिस है इसके इंडिया के 90 देशों से ज्यादा इसके हमारे इंडिया में इसके ऑफिस हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर जानेंगे कुछ प्लान्स के बारे में। हमारा बिजनेस जो मोदी केयर बिजनेस है, इस बिजनेस में हमारे एमडी हैं समीर मोदी सर, इन्होंने 10 आजादी प्लान्स को एक लिव लाइफ इनकम के लिए बताया है। इसमें हमारा जो है 20% सेविंग कंजप्शन, हमारा जो 20% होता है हम इस बिजनेस के तहत सेविंग कर पाते हैं। अप टू 20% हमारा रिटेल प्रॉफिट के तहत हम इसमें से प्राप्त करते हैं। 20 to 60% हमारा जो होता है इस बिजनेस में एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस होता है, जो हमें हर एक मंथ के बिजनेस से मिलता है। हमारा जो 4% जो बोनस होता है हमें डायरेक्टर बोनस पूल होता है। ये हमें डायरेक्टर बोनस पूल डायरेक्टर मेंटेन करने के साथ साथ हमें मिलता रहता है। 14% हमारा जो है टीम बिल्डर बोनस पूल। इस बिजनेस में हमारा जो 14% है टीम बिल्डर बोनस पूल मिलता है, और हमारा जो 15% है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस बोनस पूल मिलता है।
और 3% हमारा जो है ड्रीम ट्रेवल बोनस पूल मिलता है, 5% हमारा व्हीकल बोनस पूल मिलता है और 3% ड्रीम होम बोनस पूल भी मिलता है। और इसके तहत एक हमारा जो है लास्ट जो कि एक अपने आप में अचीवमेंट और सबसे बड़ी गौरवान्वित करने वाली एक उपलब्धि होती है जो कि अटूट बंधन प्लस, जो कि अटूट बंधन बोनस पूल। ये हमारे जो कंपनी के जो टोटल जो इनकम होती है उसका 2% मंथली इनकम के या कहें तो उसके 2% का बराबर होती है। हम उससे हम 2% को अचीव करते हैं वहाँ की कंपनी। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से जानना चाहेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। हमारे 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 जो नेक्स्ट स्लाइड कहती है प्रोडक्ट डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट। हमारे जो है 600 प्लस स्क्यूज 600 स्क्यूज प्लस के प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर हमारे बहुत सारे रेंज आते हैं, वेल आते हैं, फ्रूट ऑफ द अर्थ आते हैं, एग्रीकल्चर आते हैं, सॉल्ट फ्लेवर आते हैं और हमारे जो भी है टी फ्लेवर जो भी हम टी को यूज करते हैं उसके सारे प्रोडक्ट हमारे 600 प्लस प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगला हमारा जो स्लाइड है वैल्यू फॉर मनी। हमारी जो है हमारी जो प्रोडक्ट ऐसी वैसी नहीं है, हमारी प्रोडक्ट एक हर एक पर्सन के लिए अफोर्डेबल है, हर एक पर्सन उसको बाय कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा कॉस्ट की प्राइस में है और एक बजट प्राइस में है, जैसा कि हम अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और ये हमारे प्रोडक्ट क्या है, बहुत ही अच्छे गुड क्वालिटी के हैं और हमारे ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं। और इस प्रोडक्ट की दूसरी खास बात ये है कि हमारे प्रोडक्ट 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं, जो कि अगर हम मार्केट की अन्य प्रोडक्ट की बात करें तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। हमारे मार्केट का नए प्रोडक्ट क्या करते हैं, हमें 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी नहीं देते हैं, वहाँ पे कोई कुछ लिखा ही नहीं रहता कि हाँ इसमें सेटिस्फेक्शन है या भी नहीं। और साथ ही देखें तो हमारे यहाँ 600 प्लस स्क्यूज के प्रोडक्ट हैं और साथ ही हमारे पास लगभग 13 से 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट भी शामिल हैं। और अगर इस बिजनेस में अगर हम प्रोडक्ट को अगर सेल करके और मार्केट में इसको लोगों तक पहुंचा कर भी क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से जानना चाहेंगे हमारी 6 स्लाइड क्या कहती है। हमारी जो 6 स्लाइड है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। जैसे कि हमारी समीर मोदी सर कहते हैं आई पर्सनली ग्रांटेड फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक ही बहुत ही अच्छी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि अन्य प्रोडक्ट की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हमारे मोदी केयर जो कि समीर मोदी सर की हमें जो समीर मोदी सर का सिग्नेचर हमारे हर एक प्रोडक्ट, एक छोटा प्रोडक्ट के ऊपर भी उनका सिग्नेचर होता है, जो कि क्या हमें 100% सेटिस्फेक्शन देता है। अगर हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं, या उसका प्रोडक्ट 20% यूज हो भी चुका तब भी हमारी प्रोडक्ट उसको ले लेती है। आइए हमारी जो नेक्स्ट जो स्लाइड है 7th स्लाइड है, इसमें कही गई है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। जैसा कि आप लीडर स्लाइड में देख सकते हैं कि हमारी कंपनी जो है पिछले 5 सालों में कितनी उछाल के लिए है और कितनी आगे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जो कि एक क्या 10 टाइम्स ग्रो यानी कि 10 गुना इसमें ग्रोमेंट हुआ है। और ऐसा ही अगले अगले 5 सालों में भी हमें देखने को मिलेगा। और हम देखेंगे कि हमारे जो इंटरनेशनल जो कि अभी 90 देशों में जो हमारी कंट्रीज फैली हुई है, आगे चल के बहुत ही बड़ी कंपनी में और बड़े देशों में हमारी ऑफिस बनेंगे और हम बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को और आगे में इम्प्रूव कर पाएंगे और इसे बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। हमारी जो 8th स्लाइड है फाउंडिंग मेंबर ऑफ IDSA। फाउंडिंग मेंबर ऑफ IDSA कहने का मतलब है कि हमारी जो बिजनेस है हमारे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी जो है इसकी फाउंडिंग मेंबर है और ये हमारे एक्टिव मेंबर ऑफ फिक्की की है। ये फिक्की जो बिजनेस रिलेटेड है, हमारे फिक्की का भी बहुत ही अच्छी बात है कि हमें फिक्की का भी एक्टिव मेंबर जो है हमारा बिजनेस है। 9th स्लाइड की ओर मैं जाना चाहूंगा। हमारी जो 9th स्लाइड है जिसके तहत हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने मोदी केयर के अंदर अचीव करते हैं, जिसमें हमारा SPBM जो हमारा सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, जो हमें हर एक दिन सुबह से ही अगर हम देखें तो आर्यदेव सर की मीटिंग जो हमारी 2 बजे होती है वो भी एक SPBM की मीटिंग होती है, जो कि हम क्लासरूम प्रोग्राम करते हैं। हम ऑनलाइन जूम पोर्टल के माध्यम से अभी हम डेली टू डेली हम अपनी मीटिंग करते हैं, अपनी 2 बजे की मीटिंग करते हैं आर्यदेव सर के साथ, सुबह की मीटिंग करते हैं। हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी 5 बजे की मीटिंग करते हैं। सारे मीटिंग को हम अपने फोन के माध्यम से करते हैं, अपने लैपटॉप PC के माध्यम से करते हैं, यानी कि ओवरऑल हम मीटिंग को एक क्लासरूम, ऑनलाइन और फोन तीनों के माध्यम से हम करते हैं। हमारी जो 10th स्लाइड है समीर मोदी सर, जो कि हमारी मोदी केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर भी हैं। बिल्डिंग द नेशन लाइक ग्रैंडफादर, लाइक फादर एंड लाइक सन। जो कि इस बिजनेस को जिस प्रकार से इनके
दादाजी किए, इनके पिताजी किए, ठीक उसी प्रकार से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर समीर मोदी सर भी इस बिजनेस को काफी अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं और इन्हीं के अधीन हम लोग अभी अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारे समीर मोदी सर का कथन है, वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी और प्रोडक्ट इज आजादी। और जैसा कि हमारी जो मोदी करके समीर मोदी सर कहते हैं, हम सभी एक प्रोडक्ट की कंपनी है और हमारा प्रोडक्ट आजादी है और हमें इस आजादी को अचीव करना है। आई होप हम आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं यहीं पे अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा और थैंक यू सर। मैं आशुतोष सर को माइक ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया रंजन, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी आपने देखा डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों जरूरी है और डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर क्यों जरूरी है। अब देखिए बहुत अच्छा स्लाइड हम लोग का दिख रहा है, 10 कॉमन मिस्टेक्स। अब गलती तो हम लोग करते हैं, लेकिन गलती से पहले थोड़ा सा हम लोग को अपने आदत को पहचानना पड़ेगा। हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अपनी बुरी आदतों को पहचानना ही पड़ेगा। बिना भूख के अगर 56 प्रकार का व्यंजन भी सामने अगर रखा होगा तो बेकार लगेगा, और अगर भूख लगी होगी तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी। अब इस युग में अगर आप अमीर नहीं बने, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया और डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर नहीं किया, क्योंकि मोदी केयर अपने आप को प्रूव कर दिया कि संसार में सबसे तेज ग्रोइंग कंपनी हमें है। इसके बावजूद आप अगर मोदी केयर नहीं करते हैं तो अगला जनरेशन आपसे पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे जब सभी लोग मोदी केयर कर रहे थे। टीवी में, अखबार में, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे समय बर्बाद हो रहा है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना होगा अपने नई पीढ़ी को कि आप जब सब लोग मोदी केयर कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। तो अपनी आदतों को बदलना होगा। आपकी आदतें ही आपका भविष्य है। आदतों के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। तो हम वैसी कौन सी आदतें, वैसी कौन से गलतियां जो कि मोदी केयर में आने के बाद नहीं करनी है, इस चीज को जानने के लिए हम बुलाना चाहेंगे मेरी ही टीम से मेरी पुरानी छात्रा, ब्यूटिशियन और अभी शिक्षिका भी, प्रिया गुप्ता, जो कि अमनौर से है और बहुत दिल से और बहुत मन से मोदी केयर को सीख रही है। प्रिया, आपका वेलकम है। I'm visible, sir, and I'm audible. आवाज भी अच्छी है। हाथ हटाओ आगे से। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी वेलकम के लिए। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और स्पेशली हमारे जितने भी गुरुजन हैं यहाँ पे, जिससे मैं हर शाम हर सुबह कुछ ना कुछ हमें हर टाइम कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, उसको तहे दिल से प्रणाम और आभार कि सर आपने इस लायक मुझे बनाया कि मैं इस सेशन में इस जिम पोर्टल पे आकर के मैं अपने ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं कुछ बता सकूं, उनके बिजनेस में कुछ चार चांद लगा सकूं। सो थैंक यू सो मच सर। आशुतोष सर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम तहे से सर कि आपने मुझे इस लायक बनाया। आज भी मतलब ये बोलते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारा सेशन है 10 कॉमन मिस्टेक्स। इसके पहले मैं अपनी छोटी सी परिचय दे दूं। सर ने बताया कि हाँ नाम तो प्रिया गुप्ता है, लेकिन नाम प्रिया गुप्ता है और अमनौर छपरा से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एक शिक्षिका हूँ, ब्यूटिशियन हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ साथ ही साथ मैं मोदी केयर को भी बिल्ड कर रही हूँ। तो और पिछले जो सेशन में मेरे सगे भाई ने जो क्लियर किया कि वाई आपका क्लियर किया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी क्लियर किया कि हमें मोदी केयर क्यों करना चाहिए। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा। रंजन आपका सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। एंड मैं अब क्लियर करूंगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना लीडर्स की, वो तो अपने वाई क्लियर कर लेते हैं, मोदी केयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं मैंने 2 महीने करा, मैं 2 साल करा, लेकिन मेरी बिजनेस नहीं चली, नहीं हुई। तो मैं इस बिजनेस में आप इस पॉइंट्स में यही क्लियर करूंगी कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स है जो हम कर देते हैं और हम अपने बिजनेस में गिर जाते हैं, हमारा बिजनेस जो है नीचे पीछे की तरफ खिसक जाता है।
देखिए हमारे पास हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमारे पास गाड़ी में एक स्टीयरिंग होता है और एक ब्रेक होता है, जिससे एक स्टीयरिंग का काम होता है गाड़ी को तेज रफ्तार देना और ब्रेक का काम होता है गाड़ी को उस रफ्तार को लेवल में रखना। तो क्या इसमें इस बिजनेस में भी ऐसा ही है कि हम बिजनेस में रफ्तार तो लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो हमारे बिजनेस को क्या कर देता है, बिल्कुल से पीछे खींच देता है, गिर जाता है हमारा बिजनेस, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग बिजनेस छोड़ करके चले जाते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द रीइन्वेंट द वेल। यानी कि यस लीडर्स, यानी कि हम क्या करते हैं कि हम रीइन्वेंट करने लगते हैं, हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं। जैसा कि हमें मोदी केयर ने हमें एक सिस्टम दिया, हमें उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना होता है, ना कि हमें अपना माइंड लगाना होता है। अक्सर क्या होता है कि हम अपना जो प्री बिजनेस होता है, हम अपना जो पहले से जो बिजनेस किए होते हैं, पहले से जो जॉब करते रहते हैं, उसका एक्सपीरियंस हम इम्प्लीमेंट करने लगते हैं अपने इस मोदी केयर में, अपने डायरेक्ट सेलिंग में। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमें सिस्टम दिया है मोदी केयर ने, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप एक साइकिलिस्ट को देख रहे हैं, तो उसने बहुत अच्छे से प्री प्लानिंग, मतलब पूरा प्रिपेयर होकर के साइकिल राइडिंग के लिए तैयार है वो। लेकिन उसने क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके, बहुत बेस्ट क्वालिटी की उसने साइकिल रखी है, ड्रेसिंग अच्छी है, हेमलेट लगाया हुआ है उसने, ग्लोव्स वगैरह, शूज वगैरह सबने बेस्ट क्वालिटी का सब चीज पहना है। बट उसने क्या किया है, अपने जो साइकिल के जो पहिए है उसको उसने स्क्वायर शेप दे दिया है, जिसकी वजह से वो साइकिल को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। तो इसी तरह हमें अपना जो है एक्सपीरियंस, जो है एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो अब इसलिए हम बिजनेस में असफल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आई एम श्योर कि आप ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है दैट इज रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। यस लीडर्स, ये ऐसा बिजनेस है ना कि लोग इसमें सीखना नहीं चाहते हैं। लोग अपना सोचते हैं ना कि देखिए इसमें एक व्यक्ति दिख रहा है कि अपने कानों को बहुत ही जोर से बंद किया है, आंखों को बंद किया और मुंह बहुत जोर से खुला हुआ है, यानी कि वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, कुछ देखने के तैयार नहीं है, वो सिर्फ बोले जा रहा है। लेकिन आपने कभी जाना है, हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें दो कान, दो आंख और एक मुंह इसलिए दिया है कि हम ज्यादा सुने, ज्यादा देखें और कम बोले। अगर हम सीखना चाहेंगे तो हमें सब कोई सिखाएगा, अगर सब कोई हेल्प करेगा। अगर हम सीखना नहीं चाहेंगे तो हमें कोई नहीं सिखाएगा। और आप सीखेंगे तो ही आप कमाएंगे, यानी पहले लर्न करेंगे तो ही आप अर्न करेंगे। हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज थिंकिंग शॉर्ट टर्म्स। यस लीडर्स, बहुत लोग ऐसा, ये मिस्टेक्स कॉमन है। हम लोग बिजनेस में आते हैं और ये सोच लेते हैं कि आज हम आए हैं इस बिजनेस में और आज ही हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपको इस बिजनेस में टीकना होता है। जैसे कि हमने सुना है, अपने महान लीडरों के मुंह से सुना है कि हमें अटकना नहीं होता है, भटकना नहीं होता है, ओनली फॉर टीकना होता है ना। अगर हम टीक जाते हैं इस बिजनेस में तो हमारा ग्रोथ जो होता है एकदम सुनिश्चित होता है। जैसे में आप एक चाइनीज ट्री को देखे होंगे, चाइनीज बम्बू ट्री को देखे होंगे, ये क्या करता है, चाइनीज ट्री, बम्बू ट्री जो 3 से 4 साल तक वो बढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी जो किसान जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फिर भी उसको खाद पानी देते रहते। क्यों देते रहते हैं? क्योंकि वो चाइनीज ट्री जो होता है ना, अपने अंदर अपने रूट को इतना फैला देता है 3 से 4 सालों में। जब वो क्या होता है ना कि जब 3 से 4 सालों के बाद जब वो बढ़ता है ना, तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। और जब उसकी मार्केट पे भी रेट जो होती है बहुत महंगी होती है। तो हमें ऐसा ही करना होता है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए इस बिजनेस में नहीं आना होता है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते, इस बिजनेस को एक्सेप्ट कर लेते, बट क्या होता है ना कि हमारी ये एक आदत होती है कि हम लोगों से बात नहीं करेंगे। लेकिन नहीं गाइस, ये लोगों का बिजनेस है, आपको लोगों से बात करना होगा। अगर आप लोगों से हर दिन अगर नए लोगों से बात करते हैं तो ही हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ता है। अगर हम इस बिजनेस में लोगों से अगर हम बात नहीं करते हैं तो हमारा बिजनेस जो होता है पीछे की तरफ खींचने लगता है ना। तो ये आप हर दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में कोशिश करना चाहिए कि हम क्या करें, अपने अपने क्षेत्र में हर दिन लोगों से, हर नए लोगों से बात करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमारा बिजनेस जो है आगे की तरफ ग्रो करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाइदर अ बोरो नॉर अ लेंडर। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये
कि इस बिजनेस में ना कोई उधार लेना होता है ना देना होता है। अक्सर क्या होता है ना कि जब हम उधार लेते देते हैं तो हमारी रिलेशन खराब हो जाती है, और ये बिजनेस है रिलेशन बॉन्डिंग के, रिलेशन बनाती है ना कि रिलेशन तोड़ती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कभी भी उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोकास्टिनेटिंग। अक्सर हम सभी करते हैं, हम टाल मटोल करना हमारी आदत होती है। हम जब बिजनेस में आते हैं तो हम कोई किसी भी काम को आज अपने अर्जेंसी में नहीं लेते हैं, और उस पे हम टाल मटोल करते हैं। तो लेट अगर बात जो हम करें ना कि हम बाद में कर लेंगे, तो बात कभी नहीं आता लीडर्स। हमें किसी भी काम को अर्जेंसी में करना चाहिए, अगर आज करना है तो आज ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टॉकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। ये जो है ना कि हम लोग, ये कॉमन होता है हम लोगों में, ऐसा लगता है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमारी जो होती है ना सेल्फ रेस्पेक्ट को मतलब बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है कि हमने, अरे वाह, हमने तो किसी से बात किया और उसने मना कर दिया, अब क्या होगा, और हम किसी कोने में बैठ करके रोना शुरू कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टाइम होता है ना, बहुत इस टाइम में हमें पॉजिटिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि जब अगर वक्त जब सही चल रहा है तो उस समय पॉजिटिव होना बहुत इजी होता है, बट जो टाइम अगर क्रिटिकल होता है ना, तो उस टाइम पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी वही समय आपके लिए होता है कि आप उस समय में पॉजिटिव रहें। और आप अगर कब आप इस समय पॉजिटिव रहेंगे, अगर आपको कोई मना करता है तो आप उसको हैंडल कीजिए कि हाँ, कि कोई कारण होगा उसका मना करने का। ऐसा नहीं कि हाँ आप चुपचाप बैठ जाए और आप ये सोच करके इस बिजनेस में आगे बढ़िए कि आपने इस बिजनेस में बहुत सारे पैसे खर्च किए, अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपका बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाएगा। आपने कुछ खर्च नहीं किया लीडर्स, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आपने बहुत सारे पैसे इसमें खर्च किए हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साथ ही साथ टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है कि क्या करते हैं हम कि हमें जब कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है तो हम ऐसे लोगों से जाकर के बात करते हैं जो उसके बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते, यानी कि हम किसी नॉन एक्सपर्ट पर्सन से पूछते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए लीडर्स। अगर हमारे पास कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो हमें उसी क्षेत्र के लोगों से पूछना चाहिए जो उसमें सक्सेसफुल है। अगर आप उनसे पूछते हैं ना, तो आपको एकदम फ्लुएंटली, बिल्कुल कम शब्दों में आपको वो समझा देंगे कि आपको बिजनेस कैसे करनी है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है टॉकिंग निगेटिव, यानी कि ये जो होता है ना हम लोगों में, ये कॉमन होता है कि हम क्या करते हैं, कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। बिजनेस अगर हमारा थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होने लगता है, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, निगेटिव बोलने लगते हैं, हमारे अपलाइन ऐसे, हमारे डाउन लाइन ऐसे, हमारे क्रॉस लाइन ऐसे। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम निगेटिव बोलते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग खराब होता है, सबसे पहले हमारी कान सुनती है, फिर जाकर के दूसरी का। तो सबसे पहले हम डिसअपॉइंट होते हैं, सबसे पहले हमारा माइंड जो है खराब हो जाता है, और सबसे पहले हमारा बिजनेस फ्लॉप होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नॉट मैनेजिंग टाइम, यानी कि लीडर्स हम क्या करते हैं ना कि अक्सर हम इस बिजनेस में कब आते हैं, जब हम किसी वर्क को करते होते हैं, और वर्क करते करते हम क्या करते हैं, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा बिजनेस जो है कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। तो हमें अपने बिजनेस में टाइम मैनेजिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। हम जिस भी फील्ड में होते हैं, टाइम मैनेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आपको वर्क, यानी आपको वर्क के साथ प्लान करना चाहिए। अगर आप प्लान द वर्क करते हैं ना, तो आपका बिजनेस जो है बहुत ही आगे डेवलप हो सकता है। और अगर आप बिजनेस के प्लान द वर्क कीजिए, बिजनेस को डेवलप कीजिए और इस बिजनेस को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट हमने 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जाना। ऑब्वियसली लीडर्स कि आप ऐसी मिस्टेक्स आप अपने बिजनेस में नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके के मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। तो आप इस तरीके की मिस्टेक आप ना करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट से 10 टिप्स ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग। यस लीडर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें होम मीटिंग क्यों करना चाहिए। होम मीटिंग हमें इसलिए करना चाहिए कि यह हमारे बिजनेस में 4 चांद लगा देता है। जैसे कि हम पॉइंट वाइज आपको क्लियर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट, यानी कि हमें हमारा प्रिपरेशन जो होना चाहिए परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो भी अगर हम 1 to 1 जैसे हमें सिखाया जाता है इस बात में कि 1 to 1 मीटिंग करना चाहिए, 1-1-1, यानी या हमें जाकर के कहीं पे हमने किसी अच्छी जगह पे हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, तो हमें
हर पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। सिटिंग, डिस्प्ले, डेमो मटेरियल्स, प्रेजेंटेशन, हमें हर तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए, डेमो मटेरियल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वरना हमारा प्रेजेंटेशन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। और प्रेजेंटेशन के लिए एक अच्छे लीडर्स की आवश्यकता होती है। यस लीडर्स, हमें इसीलिए तो हमें शुरुआत, परिवर्तन और रफ्तार इसीलिए तो कराया जाता है कि हम डुप्लीकेशन करें, हम अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट से बेस्ट करें। हमारा नेक्स्ट होता है प्रॉपर वेलकम, यानी कि हम जिस भी गेस्ट को इनवाइट किए, हमें अपने होम मीटिंग में, अपने जो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, आपने जिसको भी इनवाइट किया है, आप उसका प्रॉपर वेलकम करें लीडर्स। अगर प्रॉपर वेलकम करेंगे तो ही आपका वहां पे सम्मान भी होगा। अगर आप प्रॉपर वेलकम नहीं करेंगे तो यही सोचेंगे कैसा सभ्य व्यक्ति है, ये क्या हमें बिजनेस बताएगा, ये क्या हमें बिजनेस सिखाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर वेलकम करना चाहिए, ताकि सामने वालों को भी लगे कि इस व्यक्ति के पास हमारे लिए भी कुछ है। एज अ फ्रेशर जाता है व्यक्ति, लेकिन वो हर जगह पे वो चाहता है कि उसका कुछ मान सम्मान हो। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है एडिफाई द स्पीकर। ऑब्वियसली लीडर्स, जब आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप किसी न किसी बड़े अचीवर्स, बड़े मेंटर को बुलाते हैं, जो आप लोगों को बताते हैं कि हाँ ये हमारे मेंटर है। हम क्या करते हैं, हम अपने लीडर्स को, जो बड़े से बड़े अचीवर होते हैं, उनको देख करके हम बताते हैं कि हाँ ये हमारे इतने अच्छे लीडर हैं, इन्होंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, हम सारे इनके बारे में बताते हैं। और जो भी हमें बताना होता है ना, तो जेन्युइन बताना होता है, कोई बनी बनाई बातें नहीं बतानी होती है, ताकि हमारे जो भी गेस्ट होते हैं उनको सुन करके ये लगे कि हाँ यही रियलिटी है ना। उनकी सारी चीजों को, उनकी सारे विशेषताओं के बारे में बताना होता है, अचीवमेंट से लेकर के जितने भी उन्होंने मान सम्मान जितने भी पाई हैं, सारे के बारे में आपको बताना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, यानी कि हम जब मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये कॉमन है, हमारे यहाँ डिस्ट्रैक्शन होते रहता है, कहीं फोन बज जाता है, कहीं गाड़ी की जो बसेस वगैरह व्हीकल्स होते हैं उसकी साउंड्स आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे होते हैं घर में उसकी आवाज, या हमने कोई पेट्स वगैरह पाल रखे होते हैं उसकी साउंड वगैरह, इससे हमारे डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पहले ही इन सारी चीजों को प्रॉपर जगह पे सेट कर देना चाहिए, और हमें ऐसे जगह पे मीटिंग करना चाहिए जहां पे हमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कीप इट सिंपल, यानी कि हमें अपने बिजनेस प्लान को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। यानी कि अक्सर क्या होता है ना कि कभी-कभी हमने किसी को देखा है, हमने किसी से सुना है कि जब क्या होता है ना कि जब हम बिजनेस को बताने चलते हैं, हम किसी चीज को, अक्सर देखिएगा क्लास में अगर हम जब टीचिंग करते होते हैं, हमारे बच्चे बहुत कॉन्सेंट्रेटली हमको सुनते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर हम अपने सब्जेक्ट को, अपने पॉइंट को, अगर हम अपने टॉपिक को क्या करते हैं, ज्यादा लेंथी कर देते हैं, तो दोबारा से उठ के पूछते हैं मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से ये अच्छा नहीं लगता है। हमें ये करना होता है ना कि हमें अपने प्लान को सिंपल रखना होता है। ऐसा नहीं हम एक ही दिन में सब सिखा देंगे, एक ही दिन में इसको, एक ही महीना में इसको 1 लाख कमा देंगे, ऐसा कर देंगे, ये डेमो सिखा देंगे, परिवर्तन, रफ्तार, सब चीज एक ही दिन में सिखा देंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसको सिंपल रखना है, धीरे धीरे सिस्टम के अकॉर्डिंग। मैंने पहले ही बताया कि हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होता है। परिवर्तन, शुरुआत, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट की जानकारी, देन रफ्तार, तभी जाकर के हम बिजनेस में आगे बढ़ पाते हैं। फिर हमारा 6 पॉइंट है दैट इज कीप इट शॉर्ट 30 मिनट्स रूल, यानी कि हमें कभी भी कोई भी प्लान बताना होता है तो 30 मिनट्स का होना चाहिए। 30 मिनट्स के अंदर ही आपको कोशिश करना है कि आपको 30 मिनट्स के अंदर आप उसको बता भी दें, जानकारी भी दे दें, और आप उससे कुछ क्वेश्चन भी ले लें, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद लोगों का माइंड जो होता है डाइवर्ट होने लगता है। तो आपको ये चीज कोशिश करना चाहिए कि 30 मिनट्स के बाद जो होता है उनकी सुनने की क्षमता जो होती है ना थोड़ी सी कम होने लगती है, उनका 30 मिनट तक ही चार्ज होते हैं। कि हमें ये कोशिश करना चाहिए, इस पे कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, तो ही हमारा होम मीटिंग जो इफेक्टिव हो सकता है। फिर हमारा है नो रिफ्रेशमेंट प्लेस, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना।
ये जो होता है ना कि हम लोग जब हम होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे पूरी पकवान की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लोगों का ध्यान जो होता है उस पूरी पकवान की तरफ चला जाता है और वो जो अपना फोकस जो है बिजनेस पे, अपने प्लान पे नहीं लगा पाते हैं, उनका खाने पे ध्यान चला जाता है। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो लोग आए होते हैं ना, वो ये सोचने लगते हैं कि अरे बाबा, कहीं तो मैंने अगर रख दिया, अगर मैंने इस मीटिंग को रख दिया तो कहीं मुझे भी इतने सारे पूरे पकवान बनाने पड़ जाएंगे तो बहुत बड़ी खर्चे हो जाएगी, तो चलो मुझे नहीं करना है ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है, हमने देखा, हमने जाना है कि यह प्लान जो है डुप्लीकेशन का है, डुप्लीकेबल होता है ये बिजनेस, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा शौक है, आपको मेजबानी का ज्यादा शौक है, आप ज्यादा अपने गेस्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली सब कोई करता है लीडर्स, लेकिन कुछ पॉइंट्स होता है, कुछ रूल होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप लास्ट में चाय बिस्किट का कर सकते हैं, चाय बिस्किट दे सकते हैं, लेकिन बीच में ना दे, लास्ट में दे। हमारा 8 पॉइंट है, अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये पहले ही हमें होम मीटिंग में क्लियर कर देना होता है कि आपको, आपके पास, अब इससे सबके पास क्वेश्चन होता है जब हम कोई भी चैप्टर को आगे रखते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, हमारी पढ़ाई से हो, चाहे किसी बिजनेस से लेकर के हो। अगर हम जब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बताना, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि ये क्या होंगे, चलो ये पूछ लेते हैं, वो पूछ लेते हैं। तो आप पहले ही ये चीज क्लियर कर दें कि जो भी क्वेश्चन होंगे आप लास्ट में क्वेश्चन दें। अगर किसी ने, क्योंकि शरारत होता है या किसी के मन में ज्यादा एक्साइटमेंट होती है तो बीच में ही खड़ा होकर पूछ देते हैं, तो अगर किसी ने सपोज दैट पूछ दिया तो प्लीज लीडर्स आप उसको बुरा मत माने, या उसपे बोलते हैं ना कि उसपे अकरना नहीं है। हमारे रवि सर बोलते हैं कि अकरना मना है, अकरना नहीं है। आप उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करें और छोटी सी स्माइल के साथ आप बोले कि सर या मैम, मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको लास्ट में दूंगा, और आपने जो भी डिस्प्ले रखा है, जो भी आपने बोर्ड वगैरह लगा रखा है, आप वहां पे उस चीज को नोट डाउन कर ले। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पावर क्लोजिंग, यानी कि हमारा जो 9 पॉइंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सारी के सारी जब हम बहुत बेटर कर लिए होते हैं, तो हमारी पावर क्लोजिंग जो होती है ना, अगर हम सोच के करेंगे कि आप क्या, मतलब आप क्या देंगे, वोटर ID कार्ड देंगे, या वोटर ID कार्ड देंगे, या आप आधार कार्ड देंगे, या आप राशन कार्ड देंगे, आप क्या देंगे, या आपको क्या अच्छा लगा, ऐसे प्लान, मतलब आप एकदम से सुस्त होकर के ना डल पोजीशन में अगर आप पूछते हैं ना कि आपको क्या अच्छा लगा, हमारा डेमो अच्छा लगा, हमारा प्लान अच्छा लगा, या हमारी प्रोफाइल अच्छी लगी, तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी रिएक्शन, हमारी एक्टिविटी जो होती है ना, सामने वाले पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो हमारी जो एक्सप्रेशन होनी चाहिए ना, हमारी एक्सप्रेशन जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है लीडर्स की, हम लोगों पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, है ना। अगर हमारी एक्सप्रेशन खराब होगी ना तो लोगों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पावर क्लोजिंग जो होनी चाहिए ना, बहुत पावर के साथ में होनी चाहिए। हमारा 10 लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लिस्ट कि बैम फैम, यानी कि बुक मीटिंग फॉर्म अ मीटिंग, यानी कि हमें मीटिंग से ही मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना होता है। यानी कि जैसे कि आज मैंने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है तो हमें आज ही ये चीज क्लियर कर देना होता है कि हमें नेक्स्ट डे कौन सा मीटिंग रखना है, किस टाइम पे रखना है, या अदरवाइज आपने किसी नेक्स्ट वीक में रखना है, नेक्स्ट मंथ में रखना है, तो आपको उस मीटिंग से ही क्लियर कर देना होता है कि आप सभी को आज ही इनवाइट है कि आप इस डेट पे आ जाए। वरना क्या होता है ना, जब हम मीटिंग ओवर कर लेते हैं ना, तो हमें फोन पर कॉल कर करके बताना पड़ता है, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो हमें कुछ जो सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। आई होप आप सभी को मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सॉरी फॉर दैट। हमारा जो सेशन होना चाहिए, हमारा जो मीटिंग होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, यानी कि योग्यबल होना चाहिए। कोई प्राइस, कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, यहाँ इतना पैसा लगेगा, उतना पैसा लगेगा। अगर कोई बड़ी इवेंट है तो ऑब्वियसली नो डाउट उसमें लगता है, बट हमारी जो, मतलब बोले ना रिप्लेसमेंट वाली जो बात हुई कि हाँ इतना पैसा उतना पैसा, तो बिल्कुल नो कॉस्ट होनी चाहिए। और डुप्लीकेबल तो बिल्कुल होने चाहिए, यानी कि हमें कोई अपना न्यू एड ऑन नहीं करना होता। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, अगर आप डुप्लीकेबल नहीं करते हैं
तो फिर आपका बिजनेस जो है फ्लॉप होना निश्चित होता है। तो डुप्लीकेबल आपको ऑब्वियसली करना है और प्रोडक्टिव, आपके बिजनेस प्रोडक्टिव, आप जो भी प्लान दे आपका 1 और 2 डेमो अवश्य होना चाहिए। अगर आप 1 या 2 डेमो करते हैं तो अगर प्लान जो भी दिखाने जाए आप 1 डेमो अवश्य करके दिखाएं, क्योंकि हमने जाना है कि हमारी प्रोडक्ट जो है हमारी बिजनेस की जान है और हम नहीं बोलते हैं, जब हमारी प्रोडक्ट खुलती है तो बोलना शुरू कर देती है। तो इसी के साथ मैं कुछ लाइनें आप इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि उम्र की छोटी हो दिल की बड़ी हो, उम्र की छोटी हो दिल की बड़ी हो, इन छोटे छोटे चक्रों में नहीं पड़ती मैं। अरे जनाब मेरी मंजिल बहुत दूर है, इसलिए मैं दुनिया की परवाह नहीं करती। और कुछ और लाइनें मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ लीडर्स आप सभी के लिए कि दुनिया में सभी महान इंसान नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करते हैं। हमने सुना है कि दुनिया के सभी महान इंसान नेटवर्क बिल्डिंग पे काम करते हैं और जो सामान्य इंसान जो होते हैं ना वो उस बिल्डिंग में उस नेटवर्क में जॉब ढूंढते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है या हमें डिसाइड करना है कि उस महान इंसान जैसा बनना है या सामान्य इंसान जैसा बनना है। थैंक यू सो मच लीडर्स एंड थैंक यू सो मच आशुतोष सर, गुप्ता सर एंड एल्बियन एंटरप्राइजेस एंड सभी हमारे मेंटर और गुरुजन जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच आप सभी को। आई होप आप सभी को मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया प्रिया और बहुत बढ़िया रंजन, दोनों भाई बहन मिलकर के आज के सेशन को सफल बनाए, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों अभी आपने देखा रफ्तार क्या होता है और बिजनेस में रफ्तार क्यों जरूरी है। हम फिर से आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि खुद पे विश्वास, अपने अपलाइन पे विश्वास, विश्वास कंपनी पर, विश्वास कंपनी के प्रोडक्ट पर और विश्वास कंपनी के प्लान पर, अगर ये सब कुछ हुआ ना तो सफलता निश्चित है। अब आग्रह भी करेंगे सब लोगों से फिर से, मन हो तो भी काम करें, मन ना हो तो भी काम करें, मन अच्छा हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, मन हो तो भी काम करें, मन ना हो तो भी काम करें, मन अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छे लीडर हम लोग के साथ में हैं, सभी लोग को सुनना चाहेंगे। कल क्लोजिंग भी है, तो मेरे हिसाब से गुप्ता सर समय से ही इस मीटिंग को समाप्त करना पसंद करेंगे, इसलिए हम भी कुछ और ना कहते हुए सबसे पहले आज के सेशन पे विचार देने के लिए अपने ही टीम की डायरेक्टर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, कुशल गृहिणी हैं और बहुत अच्छे से घर को चलाती हैं, अपनी टीम को चलाती हैं और अच्छे से सीख रही हैं। और इनके आने से हमारा भी मन और हमारा धैर्य और हमारा साहस ये सब बढ़ गया है। हम वेलकम करना चाहते हैं अपनी सविता दीदी को। सविता दीदी आपका वेलकम है। सविता दीदी गुड मोदी केयर। फिर से अनम्यूट कर लीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। और गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी उपस्थित गुरु श्रेष्ठ गुप्ता सर, रमेश सर, आशुतोष सर को सत सत नमन, अभिनंदन, स्वागत, सम्मान के साथ आभार। गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद। एलबीएन के मंच पर जब भी कोई इस तरह की मीटिंग होती है तो मुझे बोलने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सविता द्विवेदी है, एक हाउसवाइफ हूं और घर के काम काज को करते हुए मोदी केयर बिजनेस को अपनी इंदौर की एक प्यारी सी छोटी सी टीम के साथ अच्छे से बिल्ड करते हुए डायरेक्टर लेवल को अचीव कर चुकी हूं, जैसा कि अभी आशुतोष सर ने मेरे बारे में बताया भी। और आज के सेशन की शुरुआत हमारे आजादी अचीवर के ग्रेट गुरु, मेंटर, कोच आशुतोष सर के उम्दा मंच संचालन के द्वारा हुआ। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और सर ने शुरुआत पावर ओपनिंग के साथ किए, जिससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आगे के सेशन की बात करूं तो रफ्तार का है, उसे प्रस्तुत करने वाले यंग एनर्जेटिक के लीडर रंजन गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। रंजन जी, आपने बहुत अच्छे से हम सबका वाई क्लियर किया। हम इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारा वाई तो बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं, वो भी एडिशनल सोर्स के रूप में, तो डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई दूसरा मीडियम नहीं है। और इसको रंजन जी आपने बहुत बढ़िया तरीके से जबरदस्त जानकारी दिए अपने प्रेजेंटेशन से, इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद, है ना। अब हमें डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में ही हम मोदी केयर को क्यों करें, इसको भी आपने बहुत अच्छा से समझाया। हम अपने बिजनेस में रफ्तार लाना चाहते हैं, तो अपना और अपने टीम का पहले वाई क्लियर करें और रफ्तार के साथ आगे बढ़े, सफलता पावे, आजादी पाए, है ना। अब रफ्तार भाग 2 में हमें जानना होता है कि यदि हम अपनी सोच बदलकर, खुद को बदलते हुए अपने जीवन में बदलाव लाना स्टार्ट कर दिए, उसके लिए एक अच्छी शुरुआत भी हो गई और हमने वाई क्लियर करते हुए आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ना कुछ गलतियां हमसे या हमारे टीम से जाने अनजाने में होती रहती है, तो हम इस रफ्तार भाग 2 में वही सीखते हैं कि वही सीखते हैं कि हमें वैसी कौन सी गलतियां है जो कि नहीं करना है। और आज के इस सेशन में हमारी प्रिया गुप्ता ने बहुत बढ़िया दमदार प्रस्तुति के द्वारा समझाया कि हमें वो 10 आम गलतियों को नहीं करना है, और यदि हमारे लोगों से हो रही है तो उस पर रोक लगाने की जरूरत है, तभी हम सफल होंगे। तो थैंक यू सो मच प्रिया, इतना अच्छा से बताने के लिए। अब लास्ट में प्रिया ने हम सबको बताया कि हम यदि अपने बिजनेस में मल्टीपल ग्रोथ चाहते हैं तो हमें होम मीटिंग करनी होगी, और होम मीटिंग को ज्यादा प्रभावशाली, असरदार बनाने के लिए हमें 10 टिप्स को ध्यान में रखते हुए होम मीटिंग को करना है। इस 10 टिप्स को हमारी प्रिया जी बहुत जबरदस्त प्रस्तुति के माध्यम से हम सबको समझाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सब तभी संभव होगा जब हम स्वयं और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह के जूम मीटिंग में लाएंगे। हमारे गुप्ता सर के द्वारा हम जैसे छोटे छोटे न्यू लर्नर को मौका दिया जाता है अपने को प्रूव करने के लिए, इसके लिए सर को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और हमारे आजादी अचीवर के महान गुरु आशुतोष सर और रमेश सर को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, हम सबको डेली अपने सानिध्य में कुछ न कुछ सिखाने और प्रेरणा देने के लिए। ओवर टू आशुतोष सर। बहुत बहुत धन्यवाद सविता दीदी। सतीश सर की थोड़ी सी तबीयत खराब है, उन्होंने वैक्सीन लिया है, तो आज अच्छा उनकी जगह पे उनका मौका कविता जी को देना चाहूंगा। कविता जी यूट्यूबर हैं और बहुत ही अच्छे से मोदी केयर को शिद्दत से सीख रही हैं, कर रही हैं, और बहुत अच्छा लगता है इनको सुनना। तो हम लोग सुनेंगे कविता जी से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सारे गुरुवर, गुप्ता सर, रमेश सर, आशुतोष सर को कोटि कोटि नमन। हर दिन ये प्लेटफॉर्म, एलबीएन का प्लेटफॉर्म हो या आजादी अचीवर का प्लेटफॉर्म हो, हम सभी को बहुत कुछ सिखा रहा है। और आज इतना अच्छा सेशन रंजन जी और प्रिया जी के द्वारा लिया गया, वाकई काबिले तारीफ है। बहुत जबरदस्त सेशन, और इतने अच्छे सिंपल से तरीके से दोनों भाई बहनों ने समझा दिया कि हमें क्या क्या करना है रफ्तार पार्ट 2 में। आप सभी से निवेदन है कि मीटिंग्स को प्लीज 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 बिल्कुल भी, आपके अपलाइन आपको हमेशा बोलेंगे आप मीटिंग में आइए, और आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाएंगे। इसके पहले भी एक बार मीटिंग हुई थी, तभी भी मैंने ये चीज बोली थी कि आपको कोशिश यही करना है कि मीटिंग में जरूर जाना है। आपको पता नहीं होता है कि गुरुजी आपके क्या कहना चाह रहे हैं, पर वो आपके अच्छे के लिए ही देखते हैं। एकमात्र ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपके अपलाइंस जो आपको बोलते हैं वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। हो सकता है आप अपनी अकड़ में रहें, पर यदि आपको कुछ सीखना है, बनना है, तो अकड़ को तो छोड़ना होगा। जैसे रवीश सर बोलते हैं कि अकड़ना मना है। जब आपको सफलता मिल जाती है तब अकड़ना मना है। तो वो चीज़ को हमें ध्यान रखना है, पर शुरुआत से ही कई लोगों की आदत होती है अकड़ते हैं। तो सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आप देखिए दोनों ही लीडर्स इतने यंग डायनामिक लीडर्स हैं, और
कितने अच्छे तरीके से सहज भाव से इन दोनों ने अपनी बातों को व्यक्त किया। सो थैंक यू वेरी मच रंजन जी, प्रिया जी, बहुत शानदार सेशन, आप दोनों बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से आप दोनों की सीखने की ललक बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी आपको। और एलबीएन इंटरप्राइजेस और गुप्ता सर का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम सभी को मौका देते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्रॉस सहयोगी हैं, उन सभी को भी अपनी टीम को लेके भले ही किसी का भी हो, हमें इस प्लेटफॉर्म पर आना है, ये चीज ठाननी होगी, तभी हम सभी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, गुप्ता सर। और रमेश सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, हर दिन 5 बजे वाली मीटिंग में आके हमको सभी को मोटिवेट करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। 2 शब्द मोटिवेशन के आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाते हैं। और आशुतोष सर के लिए तो क्या कहूँ, वो तो हमारे महागुरु हैं, हर दिन हम सभी को सिखा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सभी आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू आशुतोष सर। बहुत बढ़िया कविता जी। तो सुना आपने दोस्तों, हम लोग को एक्शन लेना होगा, अपने कर्म पर विश्वास करना होगा। हम जितना अच्छा एक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा रोकड़ा कमा पाएंगे। और हमको जो कमिटमेंट करना है, सोच समझ के कमिटमेंट करना है, और जो कमिटमेंट करिए उसको पूरा करिए। और एक और बात कहेंगे, राइजिंग स्टार बनाना है हम लोग को, क्योंकि चांद एक ही होता है, लाखों सितारों से ज्यादा रोशनी चांद की होती है। अगर आपने एक राइजिंग स्टार को बनाया तो 10, 15, 20 कंसल्टेंट के बराबर काम हो जाता है। तो राइजिंग स्टार को ढूंढना होगा। जो काम हम लोग हर दिन 5 बजे की मीटिंग में कर रहे हैं, राइजिंग स्टार को क्रिएट करते हैं, राइजिंग स्टार बना रहे हैं, तो ये काम अगर हर टीम में हो तो हमारा काम आसान होता जाएगा। और आज आपने महसूस भी किया होगा कि देखिए कितने अच्छे से हमारी टीम ने आज अपने प्रेजेंटेशन को रखा हम लोग के बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सभी लोगों को, प्रिया को, रंजन को, हर्षित को, जिसकी स्लाइड शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और अब हम बुलाना चाहेंगे अपने गुरु, जो कि हमको बार बार झेले, समझे और बार बार इस बिजनेस में लाए। हमारे गुरु रमेश सर, जो कि प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, हम लोग उनको सुनना चाहेंगे। गुड मोदिकर मॉर्निंग सर। गुड मोदिकर मॉर्निंग। गुड मोदिकर मॉर्निंग सर। जी गुड मोदिकर मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मोदिकर मॉर्निंग। बहुत बढ़िया से सरल तरीका से रंजन जी, प्रिया, हर्षित, आनंद जी, इन लोगों ने इस सेशन को आगे बढ़ाए हैं और शानदार तरीका से हम लोगों को सिखाए हैं। और सिंपल बात यह है कि आदत को सुधार लीजिए। हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। तो आप पहिया वाले भी बात बताई प्रिया कि देखिए सब कुछ तैयार है, लेकिन उनका जो पहिया है चरखुटा बना हुआ है, गोला नहीं है। जब भी ये दुनिया आज से नहीं, बहुत पहले से जो है पहिया होता है, गोला होता है। उसी तरीके से काम सब लोग करते हैं, सुबह से शाम तक लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ लोग रुपया कमाने के लिए नहीं आते हैं, रुपया छापने के लिए आते हैं। तो कुछ पहले वाले काम से एक कुछ अलग है, पहले के ज्ञान से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगर जो लोग पहले के ज्ञान लेकर यहाँ आएंगे तो उसे यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उस ज्ञान को आपको एक झोली में लेकर दूसरे जगह टांग देना पड़ेगा। और आदत हम लोगों को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन मीन्स क्या होता है कि हर चीज का टाइम टेबल होता है। जैसे मीटिंग है 5 बजे 8 बजे, तो एकदम आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए कि हमें 5 बजे मीटिंग है, 5 बजे हम लोगों को मीटिंग में आ जाना है। और ये नहीं कि 1 मिनट मीटिंग छूट जाए। अगर 1 मिनट मीटिंग अगर किसी का छूट रहा है तो बुझिए कि वो महीना दिन का पीछे जा रहा है। और जो भी आदमी अगर इस सेशन में लोग हैं, अगर समझ रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, तो नेक्स्ट दिन उनका प्रोग्राम इस पर जरूर करिए, तब हम समझेंगे, चाहे हम भी अपने आप को समझेंगे कि नहीं हमको ये करने आता है। सेशन, रफ्तार, परिवर्तन, शुरुआत। तो अगर अपने आप में समझकर अगर चुपचाप है तो कोई आपका ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का अर्थ हुआ, नॉलेज का मतलब हुआ लोगों को देने का। तो बस हम यही कहेंगे कि इतना बेहतरीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है संस्कार का। हर आदमी को कहते हैं, हम भी पैसा बनाते हैं, इस मोदी केयर से ही जिंदगी जीते हैं। 225 रुपए 30 रुपए तेल भी खाते हैं, तेल खाकर भी आज अमीर बनते जा रहे हैं, पैसे बनाते जा रहे हैं लोग। आज मार्केट में सस्ता तेल खोज रहे हैं।
तो वही लोग खोज रहे हैं, वही लोग तेल के पीछे लाइन लगा रहे हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं। सुनना चाहिए, इसे ये बेहतरीन चीज है। तो और साथ में क्या है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्कार का एक पाठशाला है, और इस पाठशाला अपनी बात रखें सर जी। हाँ हेलो, इस संस्कार की पाठशाला हमें हमारे यंगेस्ट जीबीडी हरिशंकर गुप्ता सर ने हमको बताए, और उसमें हमको यही एक चीज दिखाई दिया कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। और मुझे उसी समय एक बात दिखाई दिया कि अगर हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो इसके लिए प्लेस और जगह कमी नहीं है, हम दुनिया के हर कोना में कर सकते हैं। और 2000 हेलो 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 जी सर, बात पूरी करें। हाँ, 2013 में ही हमको दिखाई दे दिया, और 2013 में हम इसमें लग गए, और 2013 का फल है कि हम इसमें आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। हमारी बेटी भी है, पलक पालनी नाम है। मैं उसको नहीं कहता हूँ कि तुम मोदी केयर करो, लेकिन मोदी केयर के पाठशाला में जरूर बैठो, क्योंकि बेटी है, कहीं दूसरे के घर में जाना है। हमें तो यही लगता है कि अगर यहाँ का पाठ कोई लड़का लड़की अगर पढ़ ले तो इससे बड़ा संस्कार वाला कहीं जगह है नहीं है। हर चीज एसोसिएशन में रहने के सिखाया जाता है, एक परिवार भी एसोसिएशन है। अगर वहां भी अपने बाल बच्चा को अगर कुशल मंगल अगर कहीं कर दिए तो इससे बड़ा विजेता कोई नहीं बन सकता है। तो हम सभी लोग इससे निवेदन करेंगे कि आप लोग जरूर एसोसिएशन में रहिए, काम हर लोग करते हैं, सही दिशा में काम कीजिए। इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर पर करना पड़ता है, समय सीमा के अंदर करना होता है, महीना में क्लोजिंग करना होता है। हर आदमी को कोई ना किसी को गुरु मानना पड़ता है, और गुरु जो कहे उसके एकदम उंगली पकड़ कर रखिए, आपके एकदम कनेक्शन ठीक रहेगा। आपका जीवन का बल्ब एकदम बुझिए कि 100 वाट 200 वाट 500 वाट की तरह जलते रहेगा, और पूरे बाजार में आपका नाम और कीर्ति फैलते जाता है। तो हम गुप्ता सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है। और रंजन, अमनौर, प्रिया, अमनौर, हर्षित जी हैं, ये लोग बहुत बढ़िया से। हर्षित जी को तो हम टेक्नीशियन बोलेंगे कि आज के तिथि में आज वही से हम लोगों का तलैब को जो आई थी बताते हैं। और प्रिया भी एक बहुत बढ़िया जबरदस्त लीडर हैं। और हम हर बार भी बोलते हैं कि ये तो हम लोग पर्दा पर कर रहे हैं, जब अगर आमने सामने जब प्रोग्राम होगा और उस सब माइक प्रिया के हाथ में होगा तो हम लोग देखेंगे, बहुत दिल खुश हो जाएगा। और ये रिहर्सल है, अभी ये रिहर्सल शुरू हो रहा है, बाकी तो सिनेमा एकदम बुझे कि रिलीज होगा 26 तारीख को, उसमें बहुत जबरदस्त होगा। और वास्तव में आपके सर आशुतोष सर, आपका जो ये संस्कार वाला पाठशाला है बहुत जबरदस्त है। इसमें हर आदमी को, बाल बच्चे को आना चाहिए, 18 वर्ष से जो भी है सीखना चाहिए, और जिसकी कम उम्र है वो भी सीखे तो कोई खराब चीज नहीं है, सीखना चाहिए और सीखने की गुण होना चाहिए। 2 पूंजी आपके पास में होना चाहिए, सुनने की, सीखने की और सिखाने की। आप यहाँ 100% सफल होंगे। और हमें यहाँ से एक चीज है कि बहुत बढ़िया संस्कार का पाठशाला है। हर लोगों को अपने घर में पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, सबको ये सिखाना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर आपको आजादी भी मिलेगा। और मिल भी रहा है, अब साबित भी हो चुका है और हो भी रहा है। हम लोग के महान गुरु जीबीडी एल्बियन इंटरप्राइजेज को देखिए, लोग एक घर परिवार चलाने के लिए लोग कर रहे हैं। रंजन सर एक बार बोले थे, हम शुरुआत में आए थे तो बड़ी कठिनाई में हमारी गाड़ी चल रही थी, तो बोले कि रमेश जी अगर हमारा पहला ईंट है तो हम लोग इतना जरूर करते हैं कि एक परिवार को चलाने के लिए हम लोग कमजोर नहीं है। ये उन्होंने कहा, मेरा हौसला एकदम तगड़ा हो गया। तो यहाँ सब लोग हौसला बुलंद वाले लोग हैं, जिंदा दिल के लोग हैं, खुल कर रहिए, जिंदा दिल के तरह जिंदगी जीजिए, आप एकदम सफल होंगे। और ये जो सेशन है, हम सब लोगों से कहते हैं कि 5 बजे वाला सेशन, 8 बजे वाला सेशन ये जबरदस्त है, और बेसिक चीजों की जानकारी 5 बजे में होती है। इसलिए सब लोग, 20 आदमी हो रहा है, अगर 2-2 आदमी कराएगा तो 60 आदमी, 65 आदमी, 70 आदमी हो जाएगा। क्योंकि आदमी रहता है तो लीडर का थोड़ा सा और बुलंदी होता है। तो चलिए सर, सभी लोग गुरु हैं, हम जिनसे सीखते हैं उनको गुरु मानते हैं। और सब
बहुत हेलो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद you, रमेश sir. सर। अब आगे के मंच संचालन के लिए या आगे की कार्रवाई के लिए हम अपने महागुरु यानी कि गुप्ता सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। गुप्ता सर, आपका वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच आशुतोष सर। और सबसे पहले बधाई हमारे रंजन गुप्ता और प्रिया गुप्ता को, जिन्होंने बहुत ही सटीक ढंग से अपनी बातों को एकदम सही टाइम फ्रेम पे इन लोगों ने रखा और इस मीटिंग की सुंदरता में चार चांद लगाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप दोनों आदमी ने कितनी बढ़िया से, कितनी सही ढंग से जो है इसको आपने आज की मीटिंग को रखा। और सही में आज मुझे अच्छा लगा कि प्रिया ने मांग करके मुझे सुबह में कहा था कि मैं आज रफ्तार करूंगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, तुमने प्रूफ कर दिया कि यू हैव डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम चाहेंगे कविता पुजारी मैम, कविता पुजारी मैम जो इंदौर से हैं, लाइब्रेरियन हैं और मीटिंग में हमेशा रहती हैं, तो मैं उनका सुनना चाहूंगा उनकी बातों आज की मीटिंग रफ्तार के लिए। हमारे साथ आर.एस. गौतम सर हैं। आर.एस. गौतम सर जो हिमाचल प्रदेश से हैं, तो सर आज की मीटिंग के बारे में 2 शब्द कहिए। गौतम सर। बोलिए कविता मैम। गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त, मतलब क्या सर, शब्द कम पड़ जाते हैं इस तरह की मीटिंग में। और जिस तरह से आप सभी को मोटिवेशन दे रहे हैं, वाकई ये बहुत अच्छी चीज है। हम लोग बहुत लकी है कि हम सभी को इतने अच्छे अपलाइंस मिले हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और आपका तो वाकई मानना पड़ेगा कि इस एज में भी इतना एनर्जेटिक रहना है तो आपसे कोई सीखे। वाकई सर, थैंक्स अ लॉट। चलिए बढ़िया, थैंक यू 5 बजे जो हम लोगों की मीटिंग होती है आशुतोष सर की पाठशाला में। और वैसे ही आज का एक चीज शेयर करना चाहूंगी। आज सर स्कूल में थे और कुछ ऑर्डर लगाना था मुझे थोड़ा बहुत अपनी डाउनलाइन के लिए। और स्कूल से आने के बाद कंटिन्यूअसली 5 बजे मीटिंग थी। मीटिंग के बाद भी लगातार ऑलमोस्ट 7:30 तक हम लोग जूम पे ही थे। वो ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था और सविता दी और मैं खुद हम बोल दिए कि सर अब रहने दीजिए, नहीं हो रहा है तो अपन बाद में करेंगे। पर सर का ये कहना है कि यदि समस्या है तो उसका समाधान हमको ही ढूंढना होगा। तो वाकई ये बहुत अच्छी चीज है कि समस्या है तो उसका समाधान हमको ही ढूंढना होगा। तो आज की सीख में ये सीख भी मैंने सीखी। सो थैंक यू वेरी मच। और हर्षित जी जो कि बहुत यंग डायनामिक लीडर, उनके साथ भी मैं 4 बजे से लगी हुई थी क्योंकि सर स्कूल में थे। तो मैंने सोचा सर को परेशान ना करते हुए हर्षित जी से हेल्प लेती हूँ। तो वो भी मुझे लगातार मदद कर रहे थे। तो इसको टीम की स्पिरिट बोलते हैं। वाकई बहुत जानदार और रियली हम लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो इतने अच्छे अप्लायंस हम लोगों को नसीब हुए। सो थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, अपलाइन तो अच्छी ही बातें हमारे फेवर में है। और साथ में क्रॉस लेग की भी बात करें, क्रॉस सहयोगी की हम बात करें तो वो सभी भी एक साथ है। और ऐसा बहुत रेयर टू रेयर केसेस में होता है कि आपकी क्रॉस में तो भी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। रिया जी से पूछ लीजिए, कभी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट में हम अटक जाते हैं, उस चीज की जानकारी प्रिया जी दे देती है। रंजन सर तो बहुत अच्छे से सीख ही रहे हैं। और रोशन जी भी कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई या कहीं भी अटके तो बता देते हैं। हर्षित और दिव्या भी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस चीज को, और सविता दीदी तो डेफिनेटली हर दिन बात होती है सविता दी सतीश सर से। छोटी से छोटी चीजों को, जो चीजें छूट जाती है वो सारी चीजें इनके द्वारा देखी जाती है। वाकई बहुत अच्छी बात है। और हम सब भी लकी है कि हम लोग हरिशंकर गुप्ता सर की टीम में किसी भी रूप में हम जुड़े हुए हैं। तो हम सभी को ध्यान रखना होगा
कि मीटिंग्स को मिस ना करें। और थैंक्स अलॉट सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम लखनऊ से हम समा मैम को कहेंगे अपनी दो शब्द को रखें, अपनी बातों को रखें और आज की मीटिंग के बारे में, प्रिया और रंजन के बारे में बताएं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं सभी को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आज काफी दिन बाद हम जूम पर सारे लोगों से मिल रहे हैं। इवन अपनी ही टीम से आज काफी टाइम बाद हम 4-5 दिन के गैप के बाद मिल पाए थे। और आज फर्स्ट आशुतोष सर से कहना चाहेंगे आपकी मीटिंग को हमने बहुत मिस किया, और लेकिन अपनी भी मीटिंग्स को जूम पर हमने बहुत मिस किया क्योंकि हम नहीं रह पाए थे। सर को पता है कुछ हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, और हम आज का भी सेशन पूरा नहीं देख पाए थे क्योंकि हम अभी शॉप पर ही हैं और मेरी शॉप पर ही एक साहब से मीटिंग चल रही थी। और मगर प्रिया का सेशन स्टार्ट हुआ है तो हमने देखा है। प्रिया, ये तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। आशुतोष सर, आप बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और आपकी एक अच्छे टीचर हैं। आप लीडर हैं और एक अच्छे टीचर हैं, इसीलिए लीडर हैं अच्छे। और आपकी टीम तो बेस्ट कर ही रही है। और प्रिया, गो जीबीडी, आपके लिए ये मेरा थैंक यू सो मच मैम। एंड थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सुमा मैम। और हम एसके पांडे, शैलेश कुमार पांडे सर को चाहेंगे कि आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आज की मीटिंग के बारे में बताइए। शैलेश कुमार पांडे सर, शैलेश कुमार पांडे सर। जी सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। आज का मीटिंग तो सर बहुत मेरे लिए लाभप्रद है क्योंकि मैं पहली बार इस मीटिंग में 8 बजे वाला में सम्मिलित हुआ हूं और बहुत सारी जानकारी हमें मिली है जिसको ग्रहण करके आदमी बहुत आगे तक जा सकता है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारे गुरुजनों को सुनने को मिला है। हाँ, इससे बहुत कुछ सीखे हैं हम। और मेरे गुरुजी हैं अभी रमेश जी, जो आज छपरा में मिले भी थे, उनसे बहुत देर तक चर्चा भी हुई है और 26 तारीख के मीटिंग के लिए भी चर्चा हुआ है, तो हम निश्चित रूप से आएंगे उसमें और आगे बिजनेस को सर बढ़ाएंगे। थैंक यू पांडे सर। ओके सर, ओके। थैंक यू। और गोविंद कुशवाहा जी हैं हमारे साथ। गोविंद कुशवाहा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गोविंद कुशवाहा जी। चलिए, इंदौर से हमारी सविता मैम है, सविता द्विवेदी मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुप्ता सर, आपको बहुत बहुत नमन सर। आज का सेशन तो वाकई में जबरदस्त रहा और इसके लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे जितना अच्छा हमारे रंजन जी और गुप्ता प्रिया ने सेशन लिया इसके लिए। और सर, सबसे खुशी की बात ये है हम लोगों के लिए और गर्व की बात है कि सर आप हमको और हमारी टीम को मौका देते हैं, है ना। प्रिया और रंजन जी ने ये प्रूफ करके दिखाया कि जो हमारे आजादी अचीवर के गुरु हैं आशुतोष सर, वो हम सबको बहुत अच्छा से शिक्षा दे रहे हैं और हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं। और ये सब तभी संभव हुआ, इसके लिए सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो सर आपका, क्योंकि आपने ही इसके लिए मोटिवेट किया आशुतोष सर को भी। और तब थैंक यू सविता मैम। सानिध्य में आशुतोष सर के शिक्षा मतलब जो प्रशिक्षण में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम लोग बहुत अच्छा करेंगे सर। ओवर टू गुप्ता सर। थैंक यू। अब हम चाहेंगे कि हमारे इस मीटिंग के बारे में डॉक्टर सुमेश प्रसाद हैं हम लोग के बीच में। डॉक्टर सुमेश प्रसाद सर, दो शब्द रखा जाए। डॉक्टर सुमेश प्रसाद सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर।
मीटिंग के बारे में बोलिए। हेलो, हाँ जी, बहुत बहुत प्रणाम सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। जैसे हम तो लास्ट में पहले होता है वंदना, उसके बाद होता है पूजा, उसके बाद होता है आरती। हम तो आरती के समय में आए हैं, लेकिन मेरे तरफ से सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और जहाँ तक इस बिजनेस का बात है, धरती पर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस संस्कार सिखलाता है, कैसे कपड़ा पहना जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे रहना है, कैसे चलना है। ये अपने आप में बहुत लाजवाब बिजनेस है। और हमारे गुप्ता सर हैं, अगर वो किसी कागज पर फूल लिख देते हैं तो वहीं से खुशबू निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद सब बोलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम चाहेंगे कि हमारे साथ पलक सिंह हैं, इस बिजनेस में पिछले 1 साल से लगी हुई हैं। तो पलक सिंह अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए कुछ। गुड मॉर्निंग मोदी केयर। नमस्ते अंकल। नमस्ते, गुड मोदी के मॉर्निंग। क्या बोले, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था और धीरे धीरे बस यही बोलेंगे कि सीखना है और पापा जो चाहते हैं उसको वो पूरा करना है। और हमको ज्यादा कुछ तो बोलने आता नहीं है, लेकिन बस इतना ही बोलना है। बस तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आते रहिए तो बोलने हाँ। का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पहले हाँ, हाँ। छोटा छोटा कमेंट देना, टेस्टिमोनियल देना, उसके बाद एक दिन समय आएगा पलक जी कि आप भी जो है सो प्रिया की तरह है पूरा सेशन ले सकेंगी। हाँ हाँ एकदम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पापा से तीनों स्लाइड ले लीजिएगा, शुरुआत हाँ। का, परिवर्तन का और रफ्तार का, और उसको देखिएगा, तैयार कीजिएगा। हाँ, ठीक है, मीटिंग खत्म करने से पहले एक बार बता दूं मैं कि मंडे का जो परिवर्तन है वो समा मैम अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे सेशन के साथ, डेमो वगैरह के साथ वो करेंगी। तो आप लोग जो है सो मंडे को परिवर्तन 8 बजे देखना नहीं भूलिएगा। सब अपना अपना मीटिंग कीजिएगा, बट 8 बजे का मीटिंग जो मंडे का है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्यूसडे को तो जनरल मीटिंग होता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, रीडर के द्वारा। उसका फिर जो है वेडनेसडे को हम जो है सो एक प्लेटिनम डायरेक्टर में जिनको की विरासत में मिला यह बिजनेस, उनके द्वारा जो है हम शुरुआत कराएंगे। वो वेडनेसडे को कराएंगे 8 बजे से, जिनको विरासत में मिला है। चलिए, तो हम आपको जो है अब हमारे साथ सतीश तिवारी सर हैं। सतीश तिवारी सर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। सतीश तिवारी सर, सतीश तिवारी सर अपनी उपलब्धियों के बारे में बताएं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले सर आपको नमन करता हूं। और मेरी तबीयत आज वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा खराब है। और उपलब्धियों के विषय में क्या बताऊं, अपने टीम के बदौलत आज मैं डायरेक्टर लेवल को अचीव कर चुका हूं। और मेरी टीम अच्छी तरह से काम कर रही है। और सिर्फ अपने एक लेग को और आगे बढ़ाना है, इसके लिए प्रयासरत हूँ। भविष्य में वो भी संभव हो जाएगा। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ बबलू जी हैं अमनौर से, डीपी इंचार्ज। संध्या बबलू जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग जी, मेरा नाम संध्या बबलू अमनौर से। आज का जो रफ्तार सेशन प्रिया जी द्वारा 10 कॉमन स्टेप और हवाई मोदी केयर रंजन के द्वारा बहुत ही अच्छा रहा आज का मीटिंग्स। और क्या ज्यादा बहुत ही जबरदस्त सेशन था। और हम लोग को सोच बदलना है, खुद को बदलना है और दुनिया बदलना है। जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए मोदी केयर के साथ हम पार्ट टाइम में करके अच्छा इनकम ले सकते हैं। और डेली करके मैंने डेली डेमो प्लान
शो करिए और बिजनेस में लोगों को लाइए। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जितने लोग को लाएंगे उतने ही पैसे का पेड़ लोग लगाएंगे। तो ओवर टू गुप्ता सर। थैंक यू बबलू सर। ओके सर, थैंक यू। और हमारे बबलू सर, रमेश सर, सतीश तिवारी, प्रिया, आशुतोष सर, एसके पांडे सर और सुनीता मैम हैं, इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो जिम्मेवारी ये है कि परसों आपके यहाँ हमारे स्टार प्रचारक मिस्टर रंजन सर का मीटिंग होने जा रहा है आपके अमनौर में, जिसकी होस्ट जो है वो हमारे जो है सो आशुतोष सर रहेंगे और भेनु जो रहेगा वो सुनीता मैम के घर का होगा। तो मैं सुनीता मैम को मैं आमंत्रित करूंगा कि आज की मीटिंग के बारे में बोले और परसों की तैयारी के बारे में बोले। सुनीता मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। देवों में देव महादेव एलबीएन इंटरप्राइजेज के सर आपको मैं नमन करती हूँ कि आज हम लोग के ऐसे ऐसे मौके दे रहे हैं जो कि सुनने और समझाने और हम लोग को मीटिंग करने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद सर। इसके लिए मैं एकदम तैयार हूँ और बहुत खुशी की बात है कि वो प्रिया डाउन टू दस के बारे हम लोग को इतने अच्छा से मेरी प्यारी प्रिया कितनी अच्छी से समझाई और इसके सेशन को कंप्लीट की, इसके लिए धन्यवाद। और रंजन को भी वाई को बारे में जितना अच्छा से सही सरल तरीका से जैसे बताएं उसके लिए उसको भी धन्यवाद। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं भी अपना डायरेक्टर तो लेवल अब पूरा एनीवे सुनीता मैम, लगता है कि आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। एनीवे कोई बात नहीं है, आपने सही बात कही कि जो है सो मैं जी तो अब आज की इस मीटिंग की कार्रवाई यहीं पे समाप्त करते हैं। और सैटरडे संडे 8 बजे का हम लोग का कोई मीटिंग नहीं है। सैटरडे को शाम को 6:30 बजे सुरेखा मैम का प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई बड़े लीडर आते हैं और प्लस संडे के दिन 6:30 बजे सुरेखा मैम खुद बताती हैं परिवर्तन बिजनेस के बारे में। तो आप लोग उसको प्रमोट कीजिए, उसमें देखिए और अपने अपने टीम का कोई मीटिंग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कल रात को 8 बजे कर सकते हैं। थैंक यू, इसके लिए आप लोगों को छूट दिया गया है 2 दिन का। एनीवे मैं शुभ रात्रि और सब लोग अपने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और कल जो है हमारा लॉयल्टी का जो है सो लास्ट डेट है, इसको ध्यान रखेंगे। जितने लोग की लॉयल्टी छूट रही है उन लोग की लॉयल्टी का जो है सो कराएं। बहुत सारी कंपनी ने ऑफर नया नया दे रखा है। ये तो मोदी करके मैनेजमेंट की देन है, एक ऑफर खत्म होता है दूसरा ऑफर कंपनी ला देती है। यानी कि कंपनी के जो हमारे सुरेखा मैम ने जो दिया था, जिसके लिए हम लोग पंचित में जा करके फरवरी महीने में जा करके हम लोगों ने एक मीटिंग किया था और वहां पे हम लोगों ने एक कसम ली थी कि इस साल 2L21 जो मिशन चल रहा है उसमें हम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग को 2 लाख पर मंथ पहुंचाने के लिए मेहनत करेंगे और तब जा करके जो है सो है। तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए समीर मोदी एकदम बैकअप दिए हुए हैं और एक से एक जो है वो ऑफर ला रहे हैं ताकि हम और आप मिल करके 2L21 के मिशन को जल्द से जल्द पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग फिर से मंडे को 8 बजे सेशन देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।